नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बिहार वासियों को 19 लाख लोगों को रोजगार देने का सपना दिखाया था। अब भारतीय मजदूर संघ इस दिशा में काम कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ इस बात की तलाश में है कि किस तरह बिहार के लोगों को जो सपना दिखाया गया उसे पूरा कर किया जाए। और इसी सिलसिले में एक बैठक हुई है आज भारतीय मजदूर संघ की, और हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के नेता विनोद सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विनोद जी, आज क्या कुछ बैठक में हुई? बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार सरकार को जो 19 लाख का उन्होंने वादा किया है वो कैसे जनरेट करें, 19 लाख लोगों को हम रोजगार कैसे दें। तो बिहार सरकार को हम एक स्मारक पत्र देने जा रहे हैं और उसमें उन्हें सुझाव दे रहे हैं कि कैसे रोजगार क्रिएट होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, चाहे वो एल&टी हो, चाहे वो आहलूवालिया हो, इस तरह की जो भी यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन में जो भी कंपनियां लगी हुई है वो बाहर से ही लेबर लेकर के आती है। अगर वो गुजरात का है तो गुजरात से ही लेबर लेकर आता है, अगर वो साउथ का है तो साउथ से ही लेबर लेकर के आता है। इस तरह से अगर महाराष्ट्र का है तो वहाँ से लेकर आता है, यानी जो जहाँ की कंपनियां बेस्ड है वहीं से लेबर लाती है। इसका मतलब हमारे यहाँ का स्किल्ड जो लेबर हैं और जनरल लेबर हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट उनके पास नहीं हो पाती है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह का एक ऑर्डिनेंस लाए और 50% या 60% बिहार के लेबरों के लिए, बिहार के स्किल्ड पर्सन जो हैं और नॉन स्किल्ड हैं उनके लिए रिजर्व करें, ताकि यहाँ की जो मजदूर वर्ग हैं उन्हें जॉब मिल सके। और ऐसा अनेक प्रदेशों ने कर दिया है। जैसे यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है विनोद जी की, क्या आपको नहीं लगता कि जो बिहार सरकार है, अगर वो बिहार की कंपनियों को अपना ठेका देती तो और ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन अगर बाहर की कंपनियां ठेका उठा ले जाती है तो ये भी कहीं ना कहीं जो है बिहार के लोगों के साथ विश्वासघात की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सरासर माने यहाँ के मजदूरों के साथ अन्याय है। यदि यहाँ की कंपनियाँ, अगर बिहार की कंपनियाँ होती तो निश्चित तौर से बिहार का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता। एम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है वो बिहार की ज़्यादा होती। अगर अभी तो जो दे दिए हैं वर्क उसमें तो करेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन सेकेंडली ये भी आपका ये पॉइंट सही है कि बिहार के ही लोगों को आगे लाया जाए, बिहार के लोगों से ही काम करवाया जाए, ताकि एम्प्लॉयमेंट का रेशियो जो है बहुत ज़्यादा हो। और अभी वर्तमान में जो टेंडर्स हो गए हैं, जो कंपनियां रनिंग में हैं, उनमें 50% या 60% बिहार के मजदूरों के लिए रिजर्व करे। ये अभी सबसे बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से जो उनका 19 लाख का एम्प्लॉयमेंट का जो लक्ष्य है वो हासिल हो सकता है, उसमें यह एक कदम साबित हो सकती है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री होने के नाते मैं उनसे यह मांग करता हूँ कि ऑर्डिनेंस लाकर 50% कम से कम बिहार के मजदूरों के लिए रिजर्व करें। हरियाणा में ऐसा हो चुका है, शायद गुजरात में भी हो गया है, इसलिए रांची झारखंड में भी हुई है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि ऐसा कदम बढ़ाएं ताकि रोजगार जो 19 लाख का लक्ष्य उन्होंने रखा है वो सफल हो सके। ये बताएं विनोद जी कि जिस तरह से आप लोग की यहाँ बिहार में 15 साल से सरकार थी, अब 16वें साल में जा रहे हैं, सरकार चली तो 20 साल हो जाएगा। आप लोग जो फैसला लिए, नहीं लगता कि ये फैसला बहुत देर से लिया जा रहा है? अगर पहले लिया गया होता तो जो बेरोजगारी का दर है बिहार में, जो समस्याएं हैं वो बहुत कम होती और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता। एक कहावत है, जब जागा तब सवेरा। ठीक है, देर तो हुई है, लेकिन सरकार यदि अभी से भी जाग जाती है और इस तरह की व्यवस्था करती है तो मजदूरों के हित में बहुत बड़ा कदम होगा। जी जी जी। नीतीश सरकार पे आरोप लगता है कि वो मतलब एस्टिमेट सिर्फ बनाते हैं, बड़े बड़े भवन बनाते हैं और जनहित का काम कम हो पाता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सरकार ने काम किया है।
हम ऐसा निगेटिव नहीं कर सकते कि सरकार ने काम किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसे पहलू हैं जो अछूते रह गए हैं। निम्न स्तर पे अभी भी काम नहीं पहुंच रहा है, निम्न स्तर के लोगों के लिए काम अभी भी नहीं हो रहा है। इसलिए उन लोगों के लिए, उनकी लोगों की भलाई के लिए नीतीश सरकार को सोचनी चाहिए। लेकिन बिहार में अब बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप लोग की जिम्मेदारी थोड़ा बढ़ गई है। जी बिल्कुल, और उम्मीदें भी बढ़ गई है। जिम्मेदारी के साथ साथ हम लोगों की उम्मीदें भी उनसे ज़्यादा बढ़ गई है। उम्मीद करते हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सभी के सभी इस समस्या के समाधान के लिए आगे आएंगे। हम उनका स्वागत करेंगे। यदि इस तरह से अभी हम स्मारक पत्र देने जा रहे हैं, यदि नहीं हुआ तो हम अगले रणनीति बनाएंगे। इस तरह का लागू करवाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन जो भी हो सकता है सरकार के विरुद्ध हम अपनी एक्शन लेंगे। ये तो हुई अनस्किल लोगों की बात। आप लोगों ने स्किल लोगों के लिए भी, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कोई ट्रेनिंग पाए हुए हैं, उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं? जी, इसमें देखिए दोनों तरह के हैं, स्किल्ड भी हैं, नॉन स्किल्ड है। इनके पास स्किल्ड भी लेबर हैं और नॉन स्किल्ड भी, दोनों तरह का जॉब इनके पास है। तो इसीलिए यदि ये तरह 50% या 60% का रिजर्व करते हैं तो उसमें दोनों तरह के एम्प्लॉयमेंट हो गया, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अगर ये करते हैं तो इमीडिएट इनको बहुत राहत मिलेगी, मजदूरों को भी राहत मिलेगी। इसलिए ये करना नितांत आवश्यक है। भारतीय मजदूर संघ इस ओर अग्रसर हो रहा है और बहुत जल्द ही एक एक्शन का प्लान बना करके हम लोग एक्शन में आएंगे। राज नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।